हेलो दोस्तों, क्लास 10th लेसन नंबर 2 केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, जो कि लेसन का नाम है अम्ल क्षारक तथा लवण। इसका मैं कुछ पार्ट बना दिया हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक बन चुका है। ये पार्ट 5 बनने जा रहा है, पार्ट 5 नंबर, जो कि जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए, देखते हैं। हमेशा हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। हमेशा जो अम्ल है, अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मतलब धीमी गति में उसे मिलाना चाहिए। यह क्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होता है, इसलिए कांच का पात्र लगाकर हिलाते रहना चाहिए। मतलब जब भी अम्ल और क्षार को मतलब किसी भी पात्र में अगर डालेंगे तो उसे धीरे से डालेंगे। और मतलब अगर जैसे जल्दबाजी मतलब ज़्यादा डाल दिए, तेज़ डाल दिए और तो ये प्लास्टिक होने की भी संभावना होती है। और इसके आगे जो हमारा है अम्लों व क्षारकों की प्रबलता के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या होती है प्रबलता। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह एक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। संकेत पीएच संकेत, जैसे हमारा 0 से लेके हमारा 14 तक पूरा संकेत होता है, जो कि ये हमारा एक रेनबो मॉडल बना रहता है, थोड़ा से डार्क, फिर नीला, फिर पीला, फिर हरा, ऐसे सबका बना रहता है। आपके बुक में होगा, ये एनसीईआरटी बुक में ये दिया रहता है, जो कि मैं यहाँ पर कलर नहीं कर पाया हूँ, इतना मेरे पास कलर नहीं है। ये इसे सभी कलरों में 14 कलरों में थोड़ा थोड़ा विभाजित रहता है। और हमारा नीला रंग, ये हमारा ये सब हमारे सब नीले रंग में है। और हमारा नीचे वाला है सफ़ेद रंग। ये H+ जो है ये नीले रंग में है, यहाँ गलती से लिखा गया है, मगर ये H+ यहाँ पर आना चाहिए, नीले रंग में है। OH हमारा सफ़ेद रंग में है। ये हमारा अम्ल, पहले इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अम्ल रहेगा, फिर बीच में हमारा लवण रहते हैं, फिर अंत में हमारे क्या रहते हैं, क्षारी रहते हैं। पहला pH 7, उदासीन विलयन, मतलब pH बराबर जो होता है, pH बराबर 7 होता है उदासीन विलयन में। और pH इज ग्रेटर देन 7 मतलब बड़ा रहता है, pH से बड़ा 7 रहता है अम्लीय विलयन में। अब pH से छोटा मतलब 7 से छोटा रहता है हमारा क्षारीय विलयन में। आगे देखते हैं हम दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या होता है। pH के क्या क्या महत्व होते हैं। पहला, हमारे शरीर में 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है वर्षा। दूसरा, वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसकी अम्लीय वर्षा कहलाती है। तीसरा, मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दोनों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगला, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है। अगला जो हमारा है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH की आवश्यकता होती है। अगला जो हमारा लवण जो हमारा है साल्ट, ये क्या होता है। अब हम मतलब अम्ल के बारे में बताए थे, क्षार के बारे में बताए थे, अब हमारा लवण के बारे में चलेगा, साल्ट के बारे में। कोई भी अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे को अभिक्रिया कर के लवण व जल का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अम्ल प्लस क्षारक,
दोनों मिलकर लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। जैसे अम्ल हमारा HCl हो गया, क्षारक हमारा NaOH हो गया, और ये मिलकर हमारा लवण बनेगा NaCl + H2O। ये हमारा नमक है, ये हमारा पानी है। लवण से रसायनों का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। पहला सोडियम हाइड्रॉक्साइड, दूसरा विरंजन चूर्ण, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा धोने का सोडा, पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहला हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH। सूत्र याद कर लीजिए आप लोग। निर्माण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, कोई भी सोडियम क्लोराइड में, कोई भी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब भी विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब भी हम कोई करंट प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित होकर हमारा हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है, OH। हाइड्रॉक्साइड मतलब OH उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं। ये हमारा 2 जो है ये लगा है हमारा बैलेंसिंग के लिए लगा है। NaCl + H2O मिलकर हमारा NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस Cl2 + H2 का निर्माण करता है। एनोड पर Cl2 गैस, एनोड पर Cl2 गैस, कामा कैथोड पर H2 गैस। कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। उपयोग जैसे Cl जो हमारा ये Cl जल की स्वच्छता PVC, और हमारा H जो होता है वो ईंधन के लिए होता है। और हमारा NaOH ये हमारा है ग्रीज हटाने के लिए, साबुन व कागज बनाने के लिए। और दूसरा अब हम पढ़ते हैं अगला, दूसरा विरंजन चूर्ण। विरंजन का चूर्ण का सूत्र होता है हमारा CaOCl2। इसका जो भार होता है 127 होता है। और इसका निर्माण शुक्र बुझे हुए चूने Ca ब्रैकेट में OH का होल टाइज पूरे का ब्रैकेट बंद पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइज प्लस Cl2। अब जब ये अभिक्रिया करेगा तो CaOCl2 + H2O का निर्माण होगा। उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, मतलब कपड़े बनाने में भी इसका प्रयोग होता है हमारा विरंजन चूर्ण का। अगला दूसरा उपयोग क्या है, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मंजा मतलब पिसा हुआ लकड़ी के विरंजन के लिए। अगला जो हमारा तीसरा नंबर है, पीने के पानी में रोगाणु नाशक के रूप में, मतलब रोग जिससे हम पानी पीते हैं उसमें हमारा जैसे कोई भी रोग है तो उसको रोकने के लिए हमारा यही होता है, विरंजन चूर्ण का ही प्रयोग करते हैं हम। तीसरा नंबर हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3 या खाने वाला सोडा भी इसे कहते हैं। भार 84 होता है, 84। यह एक दुर्बल असंक्षारक है। निर्माण इसका निर्माण NaCl + CO2 + H2O + NH3 = NH4Cl + NaHCO3। खाना पकाते समय गर्म करने पर क्या बनता है, NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2। उपयोग में बेकिंग पाउडर, जो हमारा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। दूसरा यह एंटासिड का संगठन है। तीसरा अग्निशामक के इस्तेमाल में, मतलब इसका अग्निशामक के इस्तेमाल में भी इसका प्रयोग होता है।
आगे देखते हैं। अगला हमारा है धावन सोडा या धोने वाला सोडा है Na2CO3 इंटू 10H2O। भार होता है 286। निर्माण सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये हमारा रिएक्शन है, देख लीजिए इसे। आगे हम बताते हैं। उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है इसका प्रयोग। घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका प्रयोग होता है धावन सोडा का। जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए भी धावन सोडा का प्रयोग होता है। अब अगला 5वां नंबर हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ये जितना मैंने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब आप सूत्र इसका ज़रूर याद कर लीजिए, इस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। भार होता है 136.134। जिप्सम 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु, केल्विन मतलब के, जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। इस सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। जैसे देखते हैं CaSO4 हाफ H2O प्लस 1 हाफ H2O, फिर जिप्सम बनाना है CaSO4 2H2O। हमारा उपयोग इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप इसे जानिए। आपके दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होता है ज़्यादा। टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। जब भी किसी की हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर करवाते हैं हम, तो उसी में इसका प्रयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम ही इसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर, जैसे प्लास्टर करवाते हैं अपने हाथों को, पैरों को, जहाँ भी टूट जाता है हड्डी। दूसरा नंबर हमारा है खिलौनों तथा सजावट का सामान बनाने में। कोई भी खिलौना हो, कोई भी सजावट वाला सामान हो, उसको भी बनाने में हमारा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग होता है। तीसरा नंबर दीवार की सतह को चिकने के लिए क्रिस्टलन का जल, मतलब दीवार के, अब देखें कि अभी हमारे कोई भी मकान बनते हैं तो उसमें दीवार को चिकना बनाते हैं, मतलब इसे पुट्टी कहते हैं, हम लगाते हैं। तो उसमें भी मतलब शाइनिंग देने के लिए हमारा दीवार कि ऐसा क्या कर दे कि हमारे दीवार में शाइनिंग दे, तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करेंगे तो हमारा दीवार एकदम शाइनिंग दिखेगा। अगला लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। एग्जाम्पल CuSO4 5H2O। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये हमारा क्लास 10th पार्ट 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण हमारा समाप्त हो गया है। अब आगे हम तीसरा लेसन पढ़ाएंगे। थैंक यू।